करीब 6 हफ्ते के ब्रेक के बाद हाजिर है सेहत टॉक एक बार फिर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉइचे वेले हिंदी और मैं हूं ईशा। पिछले इन हफ्तों में मैंने बहुत दिमाग लगाया कि अगला एपिसोड किस बारे में बनाया जाए। इतना दिमाग लगाया कि मेरे दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये दिमाग का फ्यूज आखिर उड़ता कैसे। तो चलिए आज इसी को समझ लेते हैं। फेसबुक के बड़े से नेटवर्क में एक गड़बड़ हुई और दुनिया भर में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब ठप हो गया। हमारा शरीर भी कुछ ऐसे ही काम करता है, एक बड़ी पेचीदा सी मशीन की तरह, जिसमें न जाने कितने प्रोसेसेस एक साथ चल रहे होते हैं और सब प्रोसेसेस एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं। कहीं कोई एक गड़बड़ हुई और पूरा सर्किट खराब। आपको लग सकता है कि आपकी आंखें खराब हो रही हैं, यानी आंखों को ही इलाज कराने की जरूरत है, जबकि ऐसा मुमकिन है कि खराबी कहीं और हो सकता है कि दिमाग का वो सेंसर जो नजरों के लिए जिम्मेदार है वो खराब हो रहा हो। बेसिकली हमारे शरीर का पूरा सर्किट दिमाग में जाकर जुड़ता है। एक तरह से हमारा पावर हाउस है, जिसके अंदर बहुत ही छोटे से न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर सर्किट बनाते हैं। जानते हैं एक इंसान के दिमाग में ऐसे कितने कनेक्शंस होते हैं? 1000 अरब। वैसे 1000 अरब में कितने जीरोस होते हैं? कमेंट्स में लिखकर बताइएगा जरूर। फिलहाल समझते हैं दिमाग को एनिमेशन के जरिए, नहीं तो आप फिर कहेंगे कि बिना एनिमेशन का वीडियो चला दिया। आकार में ये अनानास के बराबर होता है, वजन टोस्टर जितना और देखने में लगता है अखरोट के जैसा। ये है हमारा दिमाग। इसी के कारण हम देख, सुन, चल फिर और जाहिर है सोच पाते हैं। हमारी सारी यादें, हमारी ख्वाहिशें, उम्मीदें सब इसके अंदर छिपी रहती हैं। दिमाग हमारी खूब जान खाता है। हालांकि ये हमारे बॉडी मास का महज 2% हिस्सा ही है, बावजूद इसके ये शरीर की 20% ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। इस ऊर्जा की जरूरत होती है न्यूरॉन्स नाम की कोशिकाओं को। दिमाग में करीब 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, यानी करीब उतने ही जितने आकाश गंगा में सितारे हैं। न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, वैसे ही जैसे आप व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ टच में रहते हैं। इस कनेक्शन को बनाए रखने में सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक सिग्नल जाते हैं, यानी दिमाग के अंदर एक पूरा सर्किट बना होता है। कुल मिलाकर हमारे दिमाग का हाल फेसबुक के सर्वर जैसा ही है, क्योंकि इस सर्किट में होते हैं कुल 1000 अरब कनेक्शंस। कोई एक भी कनेक्शन गड़बड़ाया तो पूरा सिस्टम खराब हो सकता है। वैसे इसके अलग अलग हिस्सों के पास अलग अलग तरह का काम होता है। सांस और दिल की धड़कनों के लिए जिम्मेदार होता है ब्रेन स्टेम नाम का हिस्सा। मोटर स्किल्स के लिए सेरिबेलम। हमारे इमोशंस रहते हैं लिम्बिक सिस्टम में और पुरानी यादें हिपोकैम्पस में। दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरिब्रम। हमारे सुनने, देखने, बोलने और सोचने की क्षमता यहीं से निर्धारित होती है। और तो और हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी ये भी यहीं से तय होता है। दिमाग के ये सारे हिस्से एक दूसरे को संदेश कैसे भेजते हैं ये बहुत ही पेचीदा है। जैसे किसी बातचीत को समझने के लिए दिमाग को पहले आवाज ठीक से सुननी होगी, फिर समझना होगा कि ये आवाज दरअसल शब्द हैं और फिर उन्हें जोड़कर पूरी बात समझ में आएगी। हम किसी बात पर कैसे रिएक्ट करते हैं ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारे दिमाग में किस तरह की यादें, किस तरह के अनुभव और किस तरह के वाकये कैद हैं। उसी हिसाब से दिमाग शब्द चुनता है और हमारे मुंह से कोई अच्छी या फिर बुरी बात निकलती है। शरीर के इस सबसे जरूरी हिस्से पर खूब रिसर्च हुई है, पर सच तो ये है कि आज भी कोई इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। कहते हैं ना, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। साइंस कोशिश तो बहुत कर रहा है कि एक दिन इस जगह पहुंच जाए कि आप जो सोचें कंप्यूटर सीधे उसे शब्दों में कन्वर्ट कर दे। बादाम खाया करो, दिमाग खूब चलेगा। नहीं, बादाम नहीं, अखरोट खाना चाहिए, क्योंकि अखरोट तो दिखता भी दिमाग के जैसा ही है, तो इसे खाने से दिमाग तेज चलता है। क्या सच में?
एग्जाम से पहले मम्मी हमेशा बादाम अखरोट खिलाना शुरू कर देती हैं, है ना? लेकिन ऐसा क्या होता है इनमें कि इन्हें खाने से दिमाग तेज चलने लगे? चलिए आपको बताते हैं टॉप 3 सुपर फूड्स जिन्हें खाने से दिमाग का तेज चलना एकदम गारंटीड है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है ब्लूबेरीज। बेरीज में फ्लेवोनॉइड्स नाम के केमिकल्स होते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को रोकने का काम करते हैं और दिमाग को बचाते हैं। एक स्टडी में 26 लोगों को 12 हफ्तों तक हर रोज ब्लूबेरी जूस दिया गया। 12 हफ्तों बाद इनके दिमाग में खून ज्यादा तेजी से दौड़ रहा था, खासकर उस हिस्से में जो हमें बुद्धिमान बनाता है। लेकिन ये हुआ कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि नीले या बैंगनी रंग के कई फलों में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सेहत के लिए काफी अच्छे होते हैं और जो दिमाग को बूढ़ा होने से रोकते हैं। दूसरे नंबर पर हैं हरी सब्जियां, खासकर पत्ते और सलाद। अगर आपको लगता है कि ये खाकर सिर्फ वजन कम हो सकता है तो जी नहीं, ये खाने से आप में क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस डेवलप होती है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस यानी जिंदगी भर में हमने जितना ज्ञान जमा किया है उसे सही तरह से इस्तेमाल करने की क्षमता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी ये क्षमता कम होती जाती है, लेकिन कुछ लोग उम्र बढ़ने के साथ और स्मार्ट होते चले जाते हैं इसी की बदौलत। और तीसरे नंबर पर है चॉकलेट, लेकिन डार्क चॉकलेट। एक स्टडी में लोगों को 8 दिनों तक डार्क चॉकलेट खिलाई गई। इसमें 70% कोको थी और सिर्फ 30% ही चीनी, दूध या मक्खन वगैरह। आम चॉकलेट में महज 30% ही कोको होता है। इस स्टडी में हिस्सा लेने वाले लोगों के 177 जीन्स में बदलाव देखे गए। इनकी सेंसेस यानी इंद्रियां बेहतर काम कर रही थी। डार्क चॉकलेट्स में भी फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। इनकी मदद से खून दिमाग के उन हिस्सों में भी ठीक से पहुंच पाता है जहां तक आम तौर पर पहुंचना आसान नहीं होता। कुल मिलाकर डार्क चॉकलेट खाने से मूड भी अच्छा होता है और याददाश्त भी। लेकिन इन सब चीजों का असर तब ही होता है जब आप इन्हें नियमित रूप से लेते रहें, एक आध बार नहीं। इसलिए जितना हो सके फल सब्जियां खाएं और देखिए कैसे आपका दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलने लगता है। हो गया दिमाग का दही। टॉप 3 में ना बादाम और ना अखरोट। अच्छा चलिए एक और मौका लीजिए, बताइए दिमाग के लिए सबसे बुरी 3 चीजें कौन सी हैं? गेस कीजिए। पहली है चीनी, दूसरी मैदा या किसी भी तरह का रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड, और तीसरा डीप फ्राइड खाना। तीनों का कॉम्बिनेशन हुआ जलेबी, मालपुआ या फिर बालूशाही। यानी हर वो चीज जिसे देखकर जीभ लपलपाती है वो दिमाग को कमजोर बनाती है। तो अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि YouTube का दिमाग एल्गोरिदम तभी ठीक से काम करता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार।